नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2025-26 का। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी बच्चे, ध्यान रखिएगा, इसके पहले की जो क्लास मैंने कराई है, और वो क्लास है, ध्यान रखिएगा, जनवरी से जून का जो करंट अफेयर है, ठीक है, 2025 का, वो हमने डिस्कस किया, उसको आप जाके देख लें, ठीक है, क्योंकि आपका जो भी एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है उसके लिए वो हेल्पफुल है। तो इसमें हम लोग जो कवर करेंगे, ध्यान रखिएगा, बजट प्लस कुछ योजनाएं इसकी ध्यान रखिएगा कवर कर लेंगे साथ ही साथ, ताकि ये पूरा हमारा कवर हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो कुछ बचेगा, जो योजनाएं बचेंगी, उसको हमारे से थोड़ा बहुत जो बच रही होंगी उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो लेटेस्ट का जितने भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, करंट और जीके जीएस के जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है वो सभी कवर हो जाएंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले, अगर आप क्लास में नए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला जो वीडियो है आप सभी तक समय समय पर पहुंचता रहे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा, पूरा एमसीक्यू के रूप में एक रिवीजन क्लास है ये, ताकि फटाफट आपका पूरा रिवाइज हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये पूरा आपका रिवीजन हो जाए ताकि। तो यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि 2025-26 का जो बजट है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम बात करें। और ये पूरा क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में होगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए होगा, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 कितने करोड़ रुपए का है। तो देखो, क्वेश्चन जितने देंगे सबके आंसर आपके सामने रहेंगे, ताकि होता क्या है कि बाद में उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने में दिक्कत होती है। तो कुछ जो टिक करते थे ऑप्शन, वो वहाँ पे पीडीएफ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, तो आप पढ़िए, साथ में क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, जो पहली बार तो जो बजट है वो यूपी का जो बजट है, ध्यान रखिएगा, 2025-26 का, ठीक है। 2025-26 का जो आपका बजट है, ठीक है। वित्त मंत्री आपके कौन है? सुरेश खन्ना, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा, सुरेश खन्ना जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, सुरेश खन्ना जी जो कि वित्त मंत्री हैं, ठीक है, ठीक है। तो सुरेश खन्ना जी ने जो बजट पेश किया, अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ये पेश किया है 20 फरवरी को। कब किया है? 20 फरवरी 2025 को, ठीक है। 20 फरवरी 2025 को बजट आपका पेश किया है। और आपका जो बजट है पेश किया जाता है विधानसभा में, ये सारे बच्चों को पता ही होता है, ठीक है। मतलब स्टेट का बजट कहाँ पे आता है? विधानसभा में, ये तो क्लियर है। अगर आपसे आर्टिकल के बारे में पूछे, तो आर्टिकल 202 में, ध्यान रखिएगा, ये इसके अंतर्गत आता है राज्य का बजट। आर्टिकल 202 में आता है राज्य का बजट, ठीक है। बजट से संबंधित और अगर क्वेश्चन बात करें, तो यहाँ पे आर्टिकल 112 में इसको डिफाइन किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। इसको क्या डिफाइन किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में डिफाइन किया गया है, अगर हम बात करें। जिसमें दो चीज़ें होती हैं, किसी भी देश का या फिर राज्य का है तो राज्य का, अगर हम बात करें, इसमें एक तो इनकम होती है पूरे साल भर का, कि कहाँ कहाँ से इनकम होगी, और पूरा एक्सपेंसेस जो होते हैं, ठीक है, आय और व्यय का लेखा जोखा जो होता है वो बजट में होता है। इसीलिए इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और इसको एक वित्त वर्ष के लिए बनाया जाता है, जो कि आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। ये फाइनेंशियल ईयर होता है, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको बनाया जाता है। तो ये तो हो जाती है कुछ बेसिक बातें, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें अगर हम बात करें, तो जो यूपी का बजट है 20 फरवरी 2025 को पेश किया गया, अगर हम बात करें, ठीक है। तो कितने का बजट था? 8 लाख, 8 लाख। अच्छा, ये यहाँ पे लिखा ही है फिलहाल, ध्यान रखिएगा, 8 लाख 8 हज़ार, 8 हज़ार 600, 736 करोड़ का, ठीक है। तो 736, 8 लाख 8 हज़ार 736 करोड़ का ये बजट है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का इस बार का, ठीक है। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बजट दो वित्त वर्ष 2024-25 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना अधिक है, ठीक है, लास्ट ईयर से, पिछले बार से कितना अधिक है, तो लगभग 9.8% यानी कि इस बार का जो बजट है वो अधिक है पिछले बार से, ठीक है। वहीं अगर बात करें, बजट में नई योजनाओं के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है, ठीक है, 30,000 करोड़ या फिर 25,000 या 29,000 करोड़, एक तरीके से आपसे ऑप्शन देगा। फिलहाल 5 ऑप्शन आते हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पता होगा तब भी आप कर लोगे। तो नई योजनाओं के लिए जो प्रस्तावित राशि, ध्यान रखिएगा, वो 28,478। अगर पॉइंट में याद नहीं हो रहा तो लगभग ऐसे याद करिएगा, 28,500 के आसपास या फिर 28,000 के लगभग में, ध्यान रखिएगा, ऐसे याद करने की कोशिश करिए, अगर यहाँ पे आपको डिजिट नहीं याद हो रही तो, ठीक है। तो लगभग 28,000 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा, नई योजनाओं के लिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग कितनी है? देखो, प्रति व्यक्ति आय जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिट कैपिटा इनकम, ठीक है। तो प्रति कैपिटा जो इनकम होती है अगर हम बात करें, ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो नेशनल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन, ये निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय को जब कुल आबादी से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। तो अभी देखो, एक हम एक और इसमें क्वेश्चन ऐड कर दें कि भारत जैसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। और यहाँ पे भारत की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से अगर हम बात करें, जो दूसरे देश हैं टॉप के, टॉप कंट्रीज जो हैं, ध्यान रखिएगा, उन देशों से भारत की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ध्यान रखिएगा जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कमी देखी जा रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है अगर हमारे देश के लिए बात करें, ठीक है। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था तो है लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में काफ़ी पीछे हैं, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो स्टेट का भी ऐसे निकाला जाता है, स्टेट की जो जीडीपी होगी, जो राष्ट्रीय स्टेट की जो जीडीपी होती है, ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें, ठीक है, उसको जो पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे टोटल आबादी से उस राज्य की, ध्यान रखिएगा, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन से, तो वो आपकी वहाँ पे निकल के आती है, आपकी पर कैपिटा इनकम यहाँ पे निकल के आएगी राज्य की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे यूपी की अगर बात करें, दैनिक की प्रति व्यक्ति है 93,000, ठीक है, 93,000 लगभग यूपी की प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश की अनुमानित जीडीपी कितनी है? तो जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी, जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ स्टेट की जीडीपी आ जाएगी, स्टेट स्टेट की आएगी, तो स्टेट की ध्यान रखिए ग्रॉस डोमेस्टिक, इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है राज्य का। तो ध्यान रखिएगा स्टेट की जो जीडीपी निकाली जाती है इसमें निकालने के लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज का जो टोटल प्रोडक्शन होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसका जो वैल्यू होती है कौन सी, मनी वैल्यू, ठीक है, जो मनी वैल्यू होती है ध्यान रखिएगा उसी को यहाँ पे जीडीपी बोला जाता है। तो स्टेट की जीडीपी कितनी अगर हम बात करें, 27,51 करोड़ की जीडीपी है यूपी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद वर्ष 2023-24 में प्रदेश की जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई? लगभग 11.6% की, ध्यान रखिएगा, स्टेट की जीडीपी में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं वित्तीय घाटा, जो सकल घाटा, सॉरी, वित्तीय घाटा है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है, ठीक है। मतलब जो हमारी स्टेट की जीडीपी, स्टेट की जो जीडीपी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका जो घाटा है, घाटा, ठीक है, मतलब घाटा कैसे होता है, ध्यान रखिएगा, जो हमारे खर्चे होते हैं, जब हमारे खर्चे जो होते हैं, जो हमारे खर्चे होते हैं, ध्यान रखिएगा, खर्चे ज़्यादा हों और इनकम कम हो, ठीक है, तो यहाँ पे घाटा होता है, जाहिर सी बात है। मतलब खर्चा जब आपका आय से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे घाटा होता है। तो खर्चे को हमेशा कम करने की कोशिश की जाती है, किससे, जीडीपी से, किससे, जीडीपी। जब जीडीपी में ध्यान रखिएगा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है इनकम बढ़ेगी, और धीरे धीरे जो खर्चे होते हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे खर्चे का मतलब जैसे जो योजनाएं होती हैं खासकर, ठीक है, जो योजनाएं होती हैं, और योजनाएं खासकर ध्यान रखिएगा सामाजिक होती हैं, कौन सी, सामाजिक होती हैं, क्योंकि हमारा देश विकासशील देश है। या फिर राज्य की बात करें, राज्य में बहुत सारी योजनाएं जो गरीबों के कल्याण के लिए होती हैं, ठीक है, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं होती है, ध्यान रखिएगा, वो सभी योजनाओं पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है, सरकार को उधार भी लेना पड़ जाता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उधार भी लेना पड़ता है। तो उधार वगैरह लेना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, इससे खर्च ज़्यादा होता है। तो इस जीडीपी का कितना परसेंट है अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, जो घाटा है 2.97%, ठीक है, कितना है, 2.97%, इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कुल राजस्व प्राप्तियां। राजस्व का मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू एक तो होता है, देखो रेवेन्यू दो टाइप का होता है। अगर राजस्व की जब भी आपसे बात करेगा, ठीक है, जब भी आपसे राजस्व की बात होगी यहाँ पे, तो एक तो आपका कर राजस्व होता है जिसे बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, और एक होता है आपका ध्यान रखिए गैर कर राजस्व, ठीक। तो कर में आपका जो आता है, जैसे इसमें दो होते हैं टैक्स, एक तो डायरेक्ट टैक्स होता है और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण जैसे जैसे आपका होता है इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स ही डायरेक्ट टैक्स होता है। इसको लगाता है कौन है, केंद्र सरकार लगाती है। कौन लगाती है, केंद्र सरकार लगाती है। लेकिन अभी बात करें इनडायरेक्ट टैक्स का, जैसे जीएसटी हो गया आपका, ठीक है,
जीएसटी जो है ध्यान रखिए कि इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे अगर 12% जीएसटी है तो 6% केंद्र और 6% कौन लेता है? राज्य, ठीक है। ये कौन डिसाइड करता है कि इसको कितना पैसा मिले केंद्र से राज्य को? ध्यान रखिएगा ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, वित्त आयोग आपका डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? वित्त आयोग आपका, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। तो कर राजस्व और घर का टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है जो कर वसूलती है, ध्यान रखिएगा राज्य सरकार कई तरीके के कर वसूलती है, जैसे विद्युत कर, बिजली कर, घर पर लगने वाला, या जिसे हाउस टैक्स कहते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, बिजली वाला टैक्स जो इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, ठीक है। हाउस टैक्स आपका, ठीक है। इसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स आपका, ठीक है। ये सब कौन वसूलता है? आबकारी कर जो होता है, ध्यान रखिएगा आबकारी कर जो होता है, टैक्स जो होता है, ये कौन वसूलता है? ये राज्य सरकार ही वसूलती है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि ये टैक्स कौन वसूलता है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गैर कर में, जैसे गैर कर आपसे पूछ ले कभी, गैर कर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे, जैसे फाइन, पेनाल्टी, ठीक है। ये जो होता है, जैसे एक उदाहरण दें, आप गाड़ी चला रहे हो, ध्यान रखिएगा लाल बत्ती क्रॉस कर दी, आपको फाइन देना पड़ेगा। हेलमेट नहीं लगाया हो, फाइन, चालान काटा जाता है आपका, ठीक है। तो ये सब फाइन या पेनाल्टी जो होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसमें आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, ठीक है। तो कुल रेवेन्यू की बात होगी तो राजस्व की जब बात होती है तो रेवेन्यू दो तरीके से, एक तो कर, दूसरा गैर कर, तो दोनों आता है। तो इसमें कितना करोड़ आएगा ध्यान रखिए, थोड़ा सा हमने एग्जाम्पल देकर समझा भी दिया है। जैसे 6,62,690 करोड़ रुपए लगभग, ध्यान रखिएगा ये आपको टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगी कौन? के राज्य सरकार। अब एक क्वेश्चन और आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, जो लेटेस्ट का क्वेश्चन है, जीएसटी कलेक्शन में, ठीक है, यूपी की रैंक क्या है, ठीक है। तो यूपी की जब रैंक पूछेगा तो फिफ्थ स्टेट है यूपी, ठीक है। पहला राज्य कौन सा जीएसटी कलेक्शन में आपसे पूछे तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछें अगर जीएसटी कलेक्शन में कौन सा जिला यूपी का टॉप पर है, जिला आपसे जब भी पूछे तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा मेरठ। मेरठ जीएसटी कलेक्शन में टॉप पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? टैक्स से, ठीक, याद रखिएगा। इस तरीके से लेटेस्ट के करंट अफेयर देखने के लिए ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास होती है मॉर्निंग में 7 AM पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डेली लाइव क्लास होती है वहाँ पे, डेली जुड़िए करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुल राजस्व की प्राप्तियाँ जो है ध्यान रखिएगा, लगभग 6,62,690 करोड़ की, ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा, ठीक है, राजस्व प्राप्ति होगा। पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियों में ध्यान रखिएगा, ये पूंजीगत प्राप्तियाँ जो रेवेन्यू रिसिप्ट, सॉरी कैपिटल रिसिप्ट के रूप में आप की बात करी जाए तो कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जैसे एक तरीके से पूंजी के रूप में जो प्राप्तियां होती हैं, अगर हम बात करें जैसे उधार, उधार या फिर कैश के रूप में जो पैसा मिलता है, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है, ठीक है। या फिर पूंजीगत प्राप्तियों में जैसे बॉन्ड इशू करके, बॉन्ड इशू किया जाए, ठीक है, बॉन्ड इशू किया जाए, ठीक, ये एक तरीका ये भी है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करने के बाद जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, ठीक है। उधार ऋण जो होता है, ध्यान रखिएगा, उधार ये लोन में आ जाता है कभी कभी, जैसे केंद्र से पैसा उधार लेती है राज्य सरकार, ठीक है, ठीक है, उधार लेती भी है, ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूंजीगत प्राप्तियों की अगर हम बात करें तो लगभग 1,16,551 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा आपका ये पूंजीगत प्राप्तियों में आ जाएगा, ठीक है। प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व कितना है, जो स्वयं का टैक्स लगाता है, ठीक है, जो राज्य सरकार टैक्स लगाती है, राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है वो कितना है, ठीक है, तो लगभग 2,95,000 करोड़, ठीक है। एमएसएमई के लिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के मामले में यूपी अगर हम बात करें आगे है बाकी राज्यों से, ठीक है, ये अभी जो रिपोर्ट आई है। और अगर हम बात करें अभी एक लेटेस्ट क्वेश्चन इसमें आया है, ठीक है, कि एमएसएमई यूनिट्स स्थापित करने जा रही है यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। एमएसएमई के लिए कई सारी यूनिट स्थापित करने जा रही है, अगर हम बात करें कौन, उत्तर प्रदेश सरकार अगर हम बात करें। और इसके लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई, ठीक है।
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इसे एमएसएमई बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा विचार किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। तो बजट में इसके लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है। एमएसएमई हब के रूप में यूपी को डेवलप किया जा रहा है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए कितनी राशि दी गई है? 225 करोड़, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। पीएम मित्र योजना, पीएम मित्र योजना ध्यान रखिए आपका संबंधित है किससे? टेक्सटाइल से संबंधित है, ठीक है, टेक्सटाइल से संबंधित है ये, ठीक है। तो टेक्सटाइल पार्क इसके अंतर्गत स्थापित किए जाएंगे, खासकर हथकरघा उद्योग के लिए, हथकरघा के लिए ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये हथकरघा से ही संबंधित है पीएम मित्र योजना आपकी, ठीक है। आपसे पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो इसके लिए कितनी राशि दी जाएगी? 300 करोड़ रुपए आपकी दी जाएगी। हथकरघा से याद है, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, अगर बात करें सबसे ज़्यादा रोजगार देता है ये, ठीक है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कुटीर उद्योग एक तरीके से, ठीक है, ठीक, हथकरघा उद्योग जो है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हथकरघा जो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन आपको देखने को मिलता है, ये बनारस साइड, पूर्वांचल में, ठीक है, बनारस, ठीक, हथकरघा उद्योग। वस्त्र गारमेंटिंग नीति 2022 के लिए कितनी राशि दी गई है? 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ या 250 करोड़? तो इसके लिए दी गई है 150 करोड़ रुपए राशि दी गई, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम योजना के लिए कितनी राशि दी गई है? 500 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ या 350 करोड़? तो इसके लिए 400 करोड़ राशि दी गई है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए कितनी राशि दी गई है? 461 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल, कमेंट करके बताइए कितने हैं कॉरिडोर, ठीक है। जब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जाए तो एक तो कानपुर में है, ये कानपुर इसमें है, दूसरा लखनऊ शामिल है इसमें आपका, ठीक है, तीसरा आपका इसमें आगे बढ़ेंगे तो चित्रकूट आता है आपका, चित्रकूट इसमें शामिल है, चौथा इसमें झांसी बगल में है, इसी के शामिल है, ठीक है, झांसी। पांचवा इसमें आपका अलीगढ़ शामिल है, और छठा इसमें आपका आगरा शामिल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की अगर हम बात करें, लखनऊ में एआईसीटी बनाया जा रहा है, एआईसीटी डेवलप किया जा रहा है, और देश का पहला होगा ये, देश का पहला होगा। और लखनऊ में ध्यान रखिएगा ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल, मिसाइल का उत्पादन यहाँ पे होगा, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन भी यहाँ पे किया जाएगा, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिए। जल जीवन मिशन हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई? ध्यान रखिएगा, इसके लिए 4500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ठीक है, बजट में। गंगा एक्सप्रेस वे जो कि सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, ठीक है, जो कि आपका मेरठ से प्रयागराज, और इसके बाद इसको उत्तराखंड में जोड़ा जाएगा, हरिद्वार तक ये कहा जा रहा है, इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक इसको बढ़ा भी दिया जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये होगा। तो इसका, हाँ, ये जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो हरिद्वार तक इसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, ये आंसर इसका दिया ही है। गंगा एक्सप्रेसवे को किस शहर तक विस्तारित किया जाएगा? तो हरिद्वार तक इसको विस्तारित किया जाएगा, ठीक है। पीएम श्री योजना हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 200, 300, 350 या 250 करोड़? तो 300 करोड़ रुपए। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कितनी राशि? ध्यान रखिएगा, गाँव में ध्यान रखिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप करने के लिए यहाँ पे लगभग 454 करोड़ रुपए दिए गए, ताकि जो है डिजिटली जो है बच्चे यहाँ पे जुड़ पाए, ध्यान रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है तो कितनी राशि दी गई है? मेधावी बच्चों को स्कूटी दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, लगभग 400 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है तो कितनी राशि दी गई है? 700 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है, ठीक है, ये भी पॉइंट है, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखेंगे। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना में अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश देश में टॉप पर है, ध्यान रखिएगा, देश में प्रथम स्थान पर है अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एथेनॉल उत्पादन में, ठीक है, एथेनॉल उत्पादन में भी
ठीक है, ये भी अगर पूछे तो टॉपर है। ठीक है, जो लेटेस्ट के क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन अभी आया है तो इसको बता दिया हमने। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके लिए दिया गया 48 करोड़। ठीक है, 48 करोड़ मतलब लगभग दिया गया है पीएम आवास योजना के लिए बजट में। ठीक है, इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन के लिए कितना दिया गया ध्यान रखिए, जो कि मासिक पेंशन दी जाती है। इसके लिए अगर हम बात करें ध्यान रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत अगर बात करें तो 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, प्रति माह दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1,000 रुपीज़। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई बजट में? 550 करोड़। अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का बजट कितना है? 6 करोड़ रुपए, जो कि बजट में है इस बार पे। ठीक है, पीएम जन मन योजना का उद्देश्य क्या है? जनजातीय समूहों का समग्र विकास करना। ठीक है, ठीक। स्वास्थ्य बजट का कुल प्रतिशत कितना है? जो हमारा स्वास्थ्य बजट है उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, उसका बजट कितना है? कुल बजट का लगभग 6% है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड निर्माण में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो आयुष्मान कार्ड निर्माण में जिसमें 5 लाख तक का बीमा, 5 लाख तक का बीमा दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलाज के लिए, इसमें अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर। वाराणसी में किस प्रकार के मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बलिया में और रामपुर में, सॉरी बलरामपुर में, एक ही जैसा नाम है बलरामपुर, बलिया और बलरामपुर में ध्यान रखिएगा मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खोला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बलिया का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में अभी हाल ही में सत्तू को शामिल किया गया है, बलिया का सत्तू शामिल किया गया है। ठीक है, इसको जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाराणसी में ध्यान रखिएगा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साइबर सुरक्षा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई, जो कि लखनऊ में जिसकी स्थापना की जाएगी? अगर हम बात करें ध्यान रखिएगा, तो साइबर सुरक्षा के लिए 3 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, इसको यहाँ पे स्टार लगा लो, मुझे लग रहा है कि इसमें 5 करोड़ है। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा वैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है सभी लोग। एआईसीटी कहाँ स्थापित की गई है? तो एआईसीटी आपकी स्थापित की गई कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। स्टेट कैपिटल रीजन, स्टेट कैपिटल रीजन में कितने जिले शामिल होंगे? स्टेट कैपिटल रीजन में कुल 6 जिले शामिल होंगे। ठीक है, तो ये जो जैसे एनसीआर है उसी की तरफ पर जैसे लखनऊ के जो आसपास के ज़िले हैं। ठीक है, लखनऊ के जो आसपास के ज़िले हैं उनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, तो इसमें कौन कौन से ज़िले शामिल हैं जो लखनऊ के पास में पड़ते हैं? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी। ठीक है, बाराबंकी की बात करें आपका रायबरेली, रायबरेली कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें एक आपका लखनऊ आ जाएगा, स्वयं लखनऊ। ठीक है, तो कुल 6 जिले इसमें रहेंगे। ठीक है, राजधानी लेकर के। ठीक है, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 150 करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़, 200 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 100 करोड़ रुपए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अयोध्या पर्यटन विकास के लिए कितनी राशि दी गई है? 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ या फिर 250 करोड़। तो इसके लिए दी गई है 150 करोड़। चित्रकूट मथुरा पर्यटन विकास हेतु कितनी राशि दी गई है? इस 125 करोड़ रुपए। चित्रकूट आपका 18वां मंडल है यूपी का। ठीक है, ये सब हमने बताया हुआ है, क्वेश्चन आप देखिएगा जाके क्लास।
उत्तर प्रदेश में वृक्षादन का प्रतिशत कितना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पौधे जो लगाए गए, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ, ठीक है। तो वृक्षादन का जो प्रतिशत है, ध्यान रखिएगा, 9.96% है, ठीक है। वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपका पूछ सकता है, ठीक है। ये आ सकता है एग्जाम में। गिद्ध प्रजाति संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है, ठीक है? गोरखपुर में। और इसका एक और है, ध्यान रखिएगा, महाराजगंज में। महाराजगंज में भी है ये, ठीक है। महाराजगंज यानी कि गोरखपुर मंडल का हिस्सा है, ठीक। वर्ष 2022 में बाघों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, बाघों की संख्या जो है लगभग हो चुकी है 205 बाघ, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो टाइगर रिजर्व, जैसे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है आपका, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व है आपका, दुधवा नेशनल पार्क है आपका, और यहाँ पे बात करते हैं आपका चित्रकूट में भी आपका है, ठीक है, टाइगर रिजर्व चित्रकूट में, ठीक। प्रदेश में वनावरण वृद्धि में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है, द राइट आंसर। बजट 2025-26 के अनुसार यूपी की प्रति व्यक्ति आय कितनी? लगभग 93,000 रुपये है, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत अधिक है, तो लगभग 93,000 रुपये देने के प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। बजट के अनुसार यूपी की जीडीपी 2024-25 में कितनी अनुमानित की गई? 27 लाख करोड़ की। ये क्वेश्चन शायद हो चुका है, दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। 27.51 लाख करोड़ यूपी की जीडीपी है। यूपी की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो 11.6% जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ। और देश की अगर पूछे, तो देश का जो लगभग में आंकड़ा ध्यान रखिएगा 6.3% है। पहले कितना था? 9.2% हमारे भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट। तो अभी कितनी लगभग है? 6.3% जो अनुमान है, ठीक है। अलग अलग संस्थाओं का लगभग किसी के पास है, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार अधिकतम राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट जीडीपी का ध्यान रखिएगा, ये राज्यों के लिए नियम है एक, कि राजकोषीय जो घाटा है, ध्यान रखिएगा, अधिकतम कितना होना चाहिए? 3.5% होना चाहिए। और आने वाले टाइम में ध्यान रखिएगा, जैसे हमने बताया, ये धीरे धीरे इसको कम किया जा रहा है, ठीक है, घाटा कम हो। तो वही हमने जैसे बताया था कि जब खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और ध्यान रखिएगा इनकम कम होती है, तो राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। जो इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी, खर्चे कम होंगे, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा। यूपी का राजकोषीय घाटा 2025-26 में कितना है? 2.97% है, ठीक है। कितना है? 2.97%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है ये। देखो यहाँ पे सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपकी, ठीक है। आप यहाँ पे देखते जाइए कितने क्वेश्चन आपको पता है या कितने आप, ठीक है, जानकारी थी। नई जानकारी तो इसको दोबारा रिपीट करके एक दो बार पढ़िएगा, ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। हाईलाइट इसलिए कर दिए ताकि आपको यहाँ पे याद हो जाए सीधे सीधे। एक्सप्रेस वे जोड़ने हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 900 करोड़ रुपए। अभी आपको बताएं कितने एक्सप्रेस वे की घोषणा करी है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 में, तो 7 नए एक्सप्रेस वे की घोषणा कर दी है सरकार ने। लगभग 50,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च करेगी, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। तो 7 नए और एक्सप्रेस वे की घोषणा की जा चुकी है, ठीक है। तो बजट में एक्सप्रेस वे को जोड़ने के लिए जो राशि प्रस्तावित है फिलहाल 900 करोड़ है। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार कहाँ तक किया जाएगा? हरिद्वार तक किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। मथुरा वृंदावन बांकी बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई? 100 करोड़ रुपए, ठीक है। जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई? 4500 करोड़ रुपए। पीएम श्री योजना हेतु तो बजट कितना है? 300 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये वाला। गाँव को डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। गाँव में डिजिटल लाइब्रेरी हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई? 454 करोड़ रुपए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। फिर पॉलीटेक्निक को स्मार्ट क्लास के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इसके लिए कितना खर्च किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, 10 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाए, ठीक है। स्कूटी योजना, मेधावी जो बालिकाएं, ध्यान रखिएगा, उनको भी स्कूटी दी जाएगी, ठीक है। तो जो मेधावी बालिकाएं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनको मेधावी बालिकाओं की श्रेणी में रखा जाएगा, उनको सरकार क्या देगी? स्कूटी देगी। गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर। कहाँ पे?
गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो 2025 में ही इसके पूरे होने की संभावना है। बलिया और बलरामपुर में क्या स्थापित किया जा रहा है? मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जैसा कि अभी हमने बताया था। गांव में स्टेडियम निर्माण हेतु कितनी राशि दी गई है? लगभग 125 करोड़ रुपए, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें यूपी में 4 क्रिकेट स्टेडियम है, एक तो लखनऊ में, दूसरा आपका कानपुर में, ठीक है। सबसे पुराना कानपुर का ही है, कानपुर, लखनऊ, इसके बाद बनारस में क्रिकेट स्टेडियम बनना, और उसके बाद गोरखपुर में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्रिकेट स्टेडियम बनाए जा रहे हैं यूपी के 4 स्थानों पर, ठीक है। मतलब यहाँ तो लखनऊ कानपुर में पहले से है, यहाँ पे बनना आपको बनारस और गोरखपुर में 2 नए हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? 425 करोड़ रुपए, इसका सही आंसर हो जाएगा 425 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत मिशन आपको पता ही है, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए कितना दिया गया है? 400 करोड़ रुपए इसके लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु बजट कितना है? 700 करोड़ रुपए, ठीक है। पीएम मित्र योजना का संबंध किस उद्योग से है? टेक्सटाइल उद्योग से है, इसका सही आंसर हो जाएगा टेक्सटाइल, हमने बताया भी था। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम योजना का बजट कितना है? 400 करोड़ रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। लेदर पार्क आपसे पूछे, लेदर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो कानपुर में, कहाँ पे? कानपुर में, ठीक है, और आगरा में। आगरा। नया एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, फार्मा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा यूपी में? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा फार्मा पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस क्षेत्र के लिए है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि तकनीकी अनुसंधान के लिए, ठीक है। किससे संबंधित है? तकनीकी अनुसंधान से संबंधित है। SCR में कौन कौन से जिले हैं? बता चुके हैं आपको, लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, 6 जिले इसमें हैं, ठीक है, जो कि लखनऊ से सटे हुए हैं। छात्रों को किस डिवाइस का वितरण किया जाएगा? टैबलेट का वितरण किया जाएगा। किसका वितरण किया जाएगा? टैबलेट का वितरण किया जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। तो इसमें हमने कुल 66 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। इसमें 2 4 6 क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो कोई बात नहीं, वो आपको दोबारा याद हो जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके पहले जो आपने जनवरी से जून तक का आप पूरा करंट अफेयर देख लो, 2025 का बताया हुआ है। आप बजट देख लेंगे ये पूरा जो एक बार, ठीक है। इससे क्वेश्चन फंसने की संभावना है कुछ। इसके बाद आपको योजनाएं देखनी चाहिए, योजना देख लो, ठीक है, ठीक है, योजनाएं देख लीजिए, ठीक है। बाकी यूपी जीके के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, जो कि आपके नोट्स हैं उसको देखिए। तो करंट में अगर हम बात करें, इतना देख लेते हो लेटेस्ट के क्वेश्चन, तो इससे फंस जाएंगे। इसके बाद आप डेली अगर देखना चाहते हो, डेली करंट के लिए जुड़ना चाहते हो मेरे साथ, ध्यान रखिएगा, आपको 7 AM पर डेली क्लास में जुड़ना पड़ेगा। इसी चैनल पर ध्यान रखिएगा, डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है, डेली। और जितना भी आप PD यहाँ पे पढ़ते हो, सभी का PDF आपको ओके एग्ज़ाम ऑफिशियल पर, ऑफिशियल ये चैनल है, और यहाँ पे इस तरीके का एक DP लगी हुई है, ठीक है। पहचान जाएंगे और वहाँ पे जुड़ेंगे तो इस क्लास का जो पूरा PDF नोट्स है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके पहले की जो क्लासेस हैं उसका भी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास में अगर नए हैं, ध्यान रखिएगा, चैनल पर नए जुड़े हैं जो भी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।